चीन और भारत के बीच सुधर रहे हैं संबंध। क्या भारत चीन के बीच जल्द खत्म होने वाला है तनाव? क्या सिर्फ बातचीत से निकल जाएगा बीच का रास्ता? दोस्तों, भारत और चीन के बीच पिछले 20 महीनों से तनाव चल रहा है। आलम यह है कि दोनों देशों की सेनाएं एलएसी पर डटी हुई हैं। इसके साथ ही दोनों तरफ से एलएसी पर घातक हथियारों को तैनात कर दिया गया है। लेकिन अगर इन 20 महीनों के तनाव को देखा जाए तो सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है जब दोनों देशों के संबंधों में तनाव ज्यादा बढ़ा हो। दरअसल पिछले साल जून में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों में जबरदस्त टकराव हुआ था। खूनी संघर्ष में भारत के 20 और चीन के करीब 43 सैनिकों की मौत हुई थी। इस एक टकराव के अलावा दोनों देशों के बीच तनाव को भड़का दिया था। इस टकराव के बाद दोनों देशों ने हर मुद्दे को बातचीत से ही हल किया। दोनों तरफ से कई ऐसे बयान भी आए जिनसे विवाद बढ़ा लेकिन थमा रहा। यानी भारत और चीन दोनों ही देश इस मुद्दे को जंग से नहीं बल्कि बातचीत से ही हल करने की कोशिशों में हैं। अभी कुछ दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आए थे। माना जा रहा था कि पुतिन का यह दौरा भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की एक कोशिश थी। ये मुद्दा इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि भारत से वापसी के बाद रूस की तरफ से बयान आया था जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल इस बात का खुलासा रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने किया था। यूरी के माने तो रूस, चीन और भारत के बीच शिखर बैठक निकट भविष्य में हो सकती है। इसके अलावा पुतिन ने भारत दौरे के कुछ समय बाद जिनपिंग के साथ एक वर्चुअली बैठक भी की थी। इस बैठक में शी जिनपिंग और पुतिन 1 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत करते रहे। पुतिन और शी दोनों ही इस संबंध में विचारों के आदान प्रदान को आगे भी जारी रखने पर सहमत हुए हैं और निकट भविष्य में आरआईसी फॉर्मेट में शिखर बैठक के लिए प्रयास हो सकते हैं। इस बैठक में पुतिन ने जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान अपने भारत दौरे को लेकर भी चर्चा की थी। दरअसल जब पुतिन भारत आए थे तो भारत ने रूस के साथ हुई 2+2 बैठक में पूर्वी लद्दाख में चीन की हरकतों के बारे में रूस को बताया था, जिसका जिक्र पुतिन ने जिनपिंग के साथ बैठक में भी किया होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पुतिन भारत और चीन के बीच चल रही तल्खी को खत्म करना चाहते हैं और वो इसकी कोशिश में जी जान से लगे हुए हैं। पुतिन की इस कोशिश का असर शायद दिखने भी लगा है, क्योंकि वो चीन जो भारत के नाम पर सिर्फ जहर उगलता था, वो चीन अब भारत को लेकर काफी संतुलित बयान दे रहा है। भारत और चीन के बीच 20 महीनों से चल रहे सीमा विवाद को लेकर चीन के विदेश मंत्री ने जो टिप्पणी की है उसको देखकर तो यही लगता है चीन भी अब भारत के साथ इस विवाद को खत्म करने के मूड में दिख रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चीन के इसी बदले रुख के बारे में बताने वाला हूं। हालांकि भारत भी चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगा है और इसे चीन में भारत के नए राजदूत की नियुक्ति से समझा जा सकता है। चीन में भारत के इस नए राजदूत के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको चीन के विदेश मंत्री के उस बयान के बारे में बताता हूं जिसमें चीन और भारत के बीच तनाव को लेकर जो टिप्पणी की गई है वो किस ओर इशारा कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा। भारत के साथ सीमा विवाद पर ढीले पड़े चीन के तेवर। बातचीत से मुद्दा सुलझाने की कोशिश में लगा चीन। भारत के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश में चीन। दोस्तों, भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ अब पिघलती दिख रही है। इसे आप लोग चीन के विदेश मंत्री के हालिया बयान से समझ सकते हैं, क्योंकि अभी चीन का कोई नेता भारत के लिए बोलता था तो केवल जहर उगलता था, लेकिन चीन के विदेश मंत्री का ताजा बयान ये बता रहा है कि चीन भारत के साथ बातचीत से ये मुद्दा सुलझाने के पक्ष में दिख रहा है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर कहा है कि भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध का प्रभावी तरीके से प्रबंधन और इसे नियंत्रित किया है। दरअसल वांग ली अपने मंत्रालय के इस साल के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए यह बात कही। पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद के बीच उनकी यह टिप्पणी काफी मायने रखती है। वांग ली की माने तो भारत और चीन ने कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों से बातचीत जारी रखी है और दोनों देशों ने सीमावर्ती इलाकों में तनाव का प्रभावी तरीके से प्रबंधन और इसे नियंत्रित किया है। इसके अलावा दोनों देश द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक जटिल विश्व में चीन ने संकट को अवसरों में बदला है। दरअसल भारत और चीन के बीच जब से विवाद शुरू हुआ है तब से चीन की तरफ से जो बयान आ रहे थे उसमें केवल भारत के लिए चेतावनी होती थी, लेकिन अब इस विवाद को लेकर चीन के विदेश मंत्री का जो बयान आया है वो काफी चौंकाने वाला है। इस बयान को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे चीन इस विवाद को जल्द से जल्द हल कर लेना चाहता हो। दरअसल पिछले साल पैंगोंग झील इलाके में हिंसक झड़प के बाद पिछले साल 5 मई को भारत और चीन के सेनाओं के बीच सीमा गतिरोध शुरू हो गया था और दोनों पक्षों ने धीरे धीरे हजारों सैनिकों और भारी हथियारों के साथ अपनी तैनाती बढ़ा दी थी।
सैन्य और कूटनीतिक बातचीत के बाद दोनों देशों ने अगस्त में गोगरा क्षेत्र में और फरवरी में पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट पर सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया को पूरा किया था। लेकिन इसके बाद भी तनाव जारी है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख के बाद चीन ने अरुणाचल में अपनी तैनाती बढ़ा दी थी। हालांकि अब चीन बातचीत का पक्षधर दिख रहा है। वैसे चीन के विदेश मंत्री का यह बयान किसी के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि एक तरफ तो चीन बातचीत से मुद्दे को हल करने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो अपने सैनिकों की संख्या LAC पर बढ़ा रहा है। दोनों देशों के बीच इस साल 31 जुलाई को 12वें दौर की बातचीत हुई थी। इसके कुछ दिनों बाद गोगरा से सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया पूरी हुई थी। इस इलाके में दोनों सेनाएं आमने सामने थी, जिससे क्षेत्र की शांति के लिए खतरा पैदा हो गया था। दोनों तरफ से 50 से 60 हजार सैनिक अब भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पहाड़ी सेक्टर्स में तैनात हैं। हालांकि भारत भी इस मुद्दे का हल बातचीत से ही निकालना चाहता है। चीन के बयान और सैनिकों की तैनाती बढ़ाने की वजह से यह हल निकलना मुश्किल दिख रहा है। दरअसल चीन के हाल के दिनों में सुर बदले हैं, उसके पीछे पुतिन का हाथ हो सकता है, क्योंकि पुतिन ने अपने हालिया भारत दौरे के बाद जिनपिंग के साथ भी एक बैठक की थी। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय के मुताबिक इस बैठक में पुतिन ने जिनपिंग के साथ भारत दौरे को लेकर चर्चा की थी। पुतिन और जिनपिंग की इस बैठक के बाद ही रूस की तरफ से बयान आया था कि भविष्य में भारत, चीन और रूस एक ही टेबल पर बैठ सकते हैं। हालांकि भारत ने चीन के साथ अपने संबंधों को फिर से सुधारने और सीमा विवाद का जल्द हल निकालने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसके लिए भारत ने चीन में अपना एक ऐसा दूत तैनात कर दिया है जो पहले भी दोनों देशों के बीच हुए विवाद का हल निकाल चुका है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारत के इसी दूत के बारे में बताने वाला हूं, जो चीन में रहकर भारत और चीन के बीच संबंधों में आई खटास को दूर कर सकता है। चीन में भारत के नए राजदूत होंगे प्रदीप रावत। डोकलाम मुद्दे को हल करने वाली टीम में थे प्रदीप रावत का चीन में काम करने का लंबा अनुभव। दोस्तों, भारत हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध चाहता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान भारत के एक ऐसे पड़ोसी हैं जो भारत के पहले आप वाली कहावत का गलत मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन भारत जरूरत पड़ने पर इन दोनों को ही सख्त लहजे में समझा भी देता है। फिलहाल चीन के साथ सीमा विवाद को हल करने के लिए पीएम मोदी ने अपने एक दूत को चीन भेजा है। मोदी का ये दूत चीन के साथ भारत के संबंधों को बेहतर करने का काम करेगा। दरअसल दोस्तों, भारत ने प्रदीप कुमार रावत को चीन का अगला राजदूत नियुक्त किया है। भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी रावत फिलहाल नीदरलैंड में भारतीय दूत के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। दरअसल प्रदीप की नियुक्ति ऐसे वक्त में चीन में की गई है जब पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर टकराव चल रहा है। प्रदीप रावत इससे पहले 1992 से लेकर 1997 तक हांगकांग और बीजिंग में काम कर चुके हैं। अब प्रदीप रावत में ऐसा क्या है कि पीएम मोदी ने उन्हें चीन में अपना दूत बनाकर तैनात किया है। अब अगर पीएम मोदी ने फैसला लिया है तो जरूर प्रदीप रावत में ऐसा कुछ जरूर होगा। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि आखिर प्रदीप रावत में ऐसी क्या खूबी है। दरअसल प्रदीप रावत का चीन में काम करने का लंबा अनुभव है। इसके अलावा वो फर्राटेदार चीनी भाषा बोलते हैं। इसके अलावा उन्हें चीन भेजने के पीछे की बड़ी वजह यह है कि प्रदीप रावत उस टीम के हिस्सा रह चुके हैं जिसने डोकलाम विवाद के दौरान चीन को झुकाने में अहम जिम्मेदारी निभाई थी। फिलहाल अब प्रदीप रावत का जिम्मे ही भारत और चीन के बीच बिगड़ते रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी होगी। चीन के बदलते सुर बता रहे हैं कि वो भारत के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता है। इसके पीछे की वजह रूस से भी हो सकता है, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती बढ़े, क्योंकि अगर चीन और भारत के बीच तनाव रहा तो अमेरिका इसमें भारत का साथ देगा, और अगर बात जंग तक पहुंची तो भी अमेरिका भारत के बहाने ही सही चीन पर हमला कर देगा। इसके अलावा वो भारतीय जमीन का भी इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल भारत और चीन के बीच खटास को दूर करने के लिए रूस पूरी ताकत लगा रहा है, और रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे की वजह भी यही हो सकती है, क्योंकि 2 साल बाद वो अपने देश से किसी देश की यात्रा पर गए थे, वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए। माना जा रहा है कि वो भारत और चीन के बीच बढ़ी खाई को पाटने के लिए पुल का काम कर सकते हैं।